ओलाष्टक के शाब्दिक अर्थ पर जाए तो ओला प्लस अष्टक अर्थात ओली से पूर्व के 8 दिन जो होते हैं वे ओलाष्टक कहलाते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो ओली एक दिन का पर्व न होकर पूरे 9 दिन का त्यौहार है। ओलाष्टक के समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं। यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। ओलाष्टक फिर 8 दिनों तक रहता है और सभी शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। यह दुलंडी पर रंग खेलकर खत्म होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। इससे पूर्व इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर हर दिन इसमें गोबर के उपले, लकड़ी, घास और जलने में सहायक चीज़ें डालकर इसे बड़ा किया जाता है। पौराणिक कथाओं एवं शास्त्रों में बताया गया है कि ओलाष्टक के दिन ही कामदेव ने शिव तपस्या को भंग किया था। इस कारण शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि कामदेव ने देवताओं की इच्छा और उनके अच्छे के लिए शिव को तपस्या से उठाया था। कामदेव के भस्म होने से समस्त संसार शोक में डूब गया। उनकी पत्नी रति ने शिव से विनती की कि वे उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर दें। तब भगवान भोलेनाथ ने द्वापर में उन्हें फिर से जीवित करने की बात कही। एक दूसरी कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भगत प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने से हटाकर और हिरण्यकश्यप को ही भगवान की तरह पूजने के लिए अनेक यातनाएं दी। लेकिन जब किसी भी तरकीब से बात नहीं बनी तो होली से ठीक 8 दिन पहले उसने प्रहलाद को मारने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। लगातार 8 दिनों तक जब भगवान अपने भगत की रक्षा करते रहे तो होलिका के अंत में यह सिलसिला थमा। इसलिए आज भी भगत इन 8 दिनों को अशुभ मानते हैं। उनका यकीन है कि इन दिनों में शुभ कार्य करने में उन्हें विघ्न बाधाएं आने की संभावना अधिक रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ओलाष्टक में सभी शुभ कार्य करना वर्जित रहते हैं, क्योंकि इन 8 दिवस 8 ग्रह उग्र रहते हैं। इन 8 दिवसों में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं। इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित है। ओलाष्टक में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, उनमें से हम कुछ आपको बता रहे हैं। 1. होली से पूर्व के 8 दिनों में भूलकर भी विवाह न करें। यह शुभ नहीं माना जाता जब तक कि कोई विशेष योग आदि न हो। नामकरण एवं मुंडन संस्कार भी न करें। ओलाष्टक के समय में अपने बच्चों का नामकरण या मुंडन संस्कार करने से बचें। ओलाष्टक के समय में किसी भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न कराएं। होली के बाद नए भवन के निर्माण का शुभारंभ कराएं। ओलाष्टक के समय कोई यज्ञ या हवन अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं तो उसे होली के बाद कराएं। इस समय काल में कराने से आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। शगुन के तौर पर भी रुपये आदि न दें। ओलाष्टक में पूजा अर्चना के लिए किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होती। ओलाष्टक के समय में अपशकुन के कारण मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। हालांकि ओलाष्टक में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय में आप अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना, भजन, आरती आदि करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस साल ओलाष्टक 10 मार्च को लगेगा और 17 मार्च 2022 तक रहेगा। इस 8 दिन के समय कोई मांगलिक कार्य गृह प्रवेश करना वर्जित होगा। व्यक्ति को नए रोजगार और नया व्यवसाय भी नहीं शुरू करना चाहिए।